अब चर्चा करते हैं देश भर में चल रहे पान मसाला, खैनी और माउथ फ्रेशनर की मार्केट रिपोर्ट पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पान मसाले व तंबाकू उत्पादों का उपभोग सीमांत अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक तादाद में होता है। यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग ब्रांडों का अपना साम्राज्य है। पान मसाले के बाजार में पारस पान मसाले वालों का प्रीमियम पान मसाला शाइनीज बहुत ही जोश के साथ और धमाकेदार स्कीम के साथ बाजार में लॉन्च किया जा रहा है, जिसके प्रति उपभोक्ताओं का खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राजधानी पान मसाला ₹5 में ₹2 की भी आकर्षक स्कीम और आक्रामक प्लानिंग के साथ बाजार में लॉन्चिंग चल रही है, जो उपभोक्ताओं को रिझाने में कुछ हद तक सफल भी दिखती है। जो पान मसाला उत्पाद लॉन्च हो चुके हैं, उनके जोश में कुछ कमी नजर आने लगी है। इसके अलावा खबर ये भी है कि यहाँ के बाजारों में और भी कुछ नए ब्रांड पूरी ताकत और धमाकेदार स्कीम के साथ लॉन्च हुए हैं। पान सम्राट पान मसाला आदि के साथ ही दिलबाग वालों के प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड सिग्नेचर ₹5 प्रति वाले सेगमेंट को भी कंपनी ने बहुत ही जोर शोर से लॉन्च किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी दिखाई देने लगी है। ये ब्रांड अन्य ₹5 वाले ब्रांडों के लिए खासा चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब इसमें कंपनी द्वारा स्कीम हटाने के बाद उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं कुछ दिलचस्पी कम हो गई है। बरेली, फर्रुखाबाद और आसपास के क्षेत्रों में करमचंद पान मसाला अपना दम दिखा रहा है, तो बरेली के बाजार पर गगन छाया हुआ है। हालांकि आगरा मंडल में विमल पान मसाला जो नंबर 1 पर दिख रहा था, गोल्ड मोहर की बाजार में पुनः वापसी के साथ ही वो अपनी उसी अवस्था में आता जा रहा है। गुजरात मार्केट रिपोर्ट। नॉर्थ गुजरात पान मसाला में विमल 1 नंबर पर कायम है। दूसरे नंबर पर महक सिल्वर है। उसके बाद तानसेन, दिलबाग, करमचंद, राजश्री, जाफरी और तारा पान मसाला ने कम समय में अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना ली है। बाजीराव का भी काम चल रहा है। प्रीमियम में रजनीगंधा, आरएमडी, सिग्नेचर, बाबा नवरत्न है। रेडीमेड तंबाकू में मिराज, चैनी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। अन्य तंबाकू में बुद्धालाल, बनास, अंबालाल आदि हैं। मीठी सुपारी में बात करें तो दिल लगी, स्टार, आंटी, ऋतिक गोल्ड आदि हैं। अन्य मीठे में आसपास, ठंडा पान, मीठा पान, बाबा इलायची और माउंटेन ब्रीज ने मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। जाफरानी में बागवान 1 नंबर पर है। अन्य में मजा, पाटीदार और अन्य ब्रांड है। इस क्षेत्र में मावा का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रीमियम में बाबा और तुलसी रत्ना है। मध्य गुजरात विमल 1 नंबर पर है। अन्य ब्रांड में महक सिल्वर, तानसेन, करमचंद, राजश्री, जाफरी हैं। नए ब्रांड में तारा दिन प्रतिदिन मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। कुछ जगहों में झी पान मसाला भी है। प्रीमियम ब्रांड में रजनीगंधा, आरएमडी, बाबा नवरत्न है। रेडीमेड टोबैको में मिराज, चैनी ने अपनी बढ़िया पकड़ बनाई है। जाफरानी में बागवान 138 ने पूरे गुजरात की मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा बागवान का दूसरा ब्रांड डिंगली काफी प्रचलित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बागवान के ब्रांड गुजरात में सर्वोच्च स्थान पर है। राजस्थान मार्केट रिपोर्ट। राजस्थान बाजार की बात करें तो पान मसाला बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट में तानसेन का ही स्थान आता है। तारा पान मसाला बड़े ही जोर शोर के साथ अपनी पकड़ बना रहा है। बात कोटा और भीलवाड़ा जोन की करें तो यहाँ विमल का कई सालों से राज कायम है और आज देश का सबसे ब्रांड भी बन चुका है। अभी विमल की ₹5 की बिक्री में कुछ कमी और ₹10 के पाउच में बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिलबाग, जयपुर, शेखावटी में एक छत्र राज कर रहा है और इसी ग्रुप के सिग्नेचर प्रीमियम में जाने से इस ग्रुप की बिक्री राजस्थान में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाबा नवरत्न का अच्छा बाजार है। रजनीगंधा प्रीमियम में अच्छा बिक रहा है। जाफरी अजमेर, नागौर, जोधपुर और अन्य राज्यों में बहुत अच्छा दिख रहा है। तभी एक तरफ बिकने वाला 21वां भी प्रवेश, संघर्ष और बिकते हुए दिखाई दे रहा है। नटखट, बेगम, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में बिक रहा है। इसी ग्रुप का बहार सेलेक्ट और पान बहार कई क्षेत्रों में दिखता और बिकता है। आरएमडी के फिक्स ग्राहक है और वो इधर उधर नहीं जाते हैं। जयपुर और उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्रों में गोल्ड मोहर, अंबर, अंकुर, अलवर, पान सम्राट, आसपास में मामा, जयंती और कहीं मालदार भी बिकता दिखा है। केपी ग्रुप का राशि और विशेषकर कमला पसंद धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता जा रहा है। तंबाकू खैनी में मिराज का बड़ा बाजार है। अभी कुछ समय पहले से धारीवाल ने अच्छी जगह बना ली है। अब धारीवाल टीआरडीपी ग्रुप राजनिवास का हो गया है। डीएनजी जोधपुर में जाने में बिकने लगा है। स्वागत जयपुर के साथ साथ कई स्थानों में दिखा है। कुबेर के जयपुर, उदयपुर और अन्य स्थानों में फिक्स ग्राहक है। फिल्टर में महक, चैनी, खैनी बादशाह है और कूल लिप, बोल्ट भी दिखता और बिकता है। झारखंड मार्केट रिपोर्ट। झारखंड को गहराई से छानबीन करने से यहाँ यही निष्कर्ष आया है कि झारखंड में कमला पसंद प्रथम स्थान पर है। विमल भी अच्छा दिखता बिकता है और ये दूसरे स्थान पर हो सकता है। शिखर ने लगातार प्रयास कर अपना मजबूत जगह बना लिया है। पान बहार और दिलरुबा के अपने अपने जगह हैं। राजनिवास लगातार प्रयास कर रहा है और कई स्थानों पर दिखता बिकता भी पाया गया है। मधु बिहार से लगा एरिया में दिखता है।
कई नए भी प्रयासरत है। रजनीगंधा के फिक्स ग्राहक है और प्रीमियम में यही नंबर 1 पर है। सिग्नेचर भी दिखता और बिकता पाया गया है। मार्क चैनी फिल्टर और माउंटेन ब्रिज का अच्छा कार्य हो रहा है। इसी तरह दिखता और बिकता रहा तो बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। नए में तारा पान मसाला जिसे यहाँ पर लॉन्च किया गया था अब जमीन पर दिखने लगा है। सुपारी और माउथ फ्रेशनर में बात करें तो टिंकू, मधु, फूल फन, राधिका, चुटकी की भी अच्छी मांग है। तंबाकू खैनी में लोकल ब्रांड ज्यादा देखता गया है। बाबा का अपना बाजार है। प्रभात या रत्ना का भी बाजार है। डीएस ग्रुप के मस्तबा की बिक्री में कमी देखी जा रही है। सिग्नेचर की मांग बढ़ती ही दिख रही है। नमस्कार, मैं रितेश ठक्कर टोबैको टुडे न्यूज चैनल से। आज हमारी खास मुलाकात होगी एक सोशल लीगल एडवाइजर से जिनका नाम है श्री जी एन हरिहर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमें कि आप इस स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री से कब से और कहां से जुड़े हैं। ओवर मोर देन 3 डिकेड्स मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जो हरि भाई लालवानी जी थे वो मेरे जानकार थे, मित्र थे। उनके थ्रू मैं मिस्टर एम कोठारी जी, जो बाबूजी के नाम से जानते हैं आप लोग, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। आप इस इंडस्ट्री को काफी अच्छे से जानते होंगे, काफी सालों से इन एंड आउट जानते होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि आज के दौर में और पहले के दौर में क्या अंतर है। आज के दौर में और पहले के दौर में सिर्फ फर्क इतना है कि काफ़ी लोग अब इस इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं। पीछे भी इनके काफ़ी रफ पैचेस थे, आज भी वो रफ पैचेस है जो पूरे इंडस्ट्री के सभी हर कोई फेस कर रहा है। इस जो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया रफ पैचेस, इस पे थोड़ा सा आप और थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। रफ पैचेस का मतलब ये है कि स्मोकलेस जो च्यूइंग टोबैको है हमारे इस इंडस्ट्री का, तो इसमें हमेशा हर चीज में गतिरोध, क्या बोलते हैं, इसमें रोका जाता है, इसको कभी बैन कर दिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई सारे और भी टोबैको इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, कई सारे हैं, उनके कभी कुछ नहीं होता है। इवन लिकर भी जो है वो भी हार्मफुल है, पर उसके लिए भी कभी कोई आज तक बैन नहीं हुआ। और ये इंडस्ट्री के सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे छोटे भी जो है, वो सब फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। करंट सिनेरियो को लेके आप क्या कहना चाहेंगे। करंट सिनेरियो को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी, कंट्रीब्यूटर भी उनको कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए इस कॉज के लिए, इसको कैसे रूट आउट किया जाए। आप जो करंट अभी जो हुआ था, जो जिसको दिल्ली स्टेट को अगर लेके देखा जाए, दिल्ली स्टेट में एक बैन लगा था, फिर इस बैन को लेके हमारी इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। इस मुद्दे में कुछ, हाँ, यहीं पे प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा नीचे के कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सौतेलापन व्यवहार हमारे साथ किया नहीं। हम उसके लिए काफी आभारी हैं कि हमारे इंडस्ट्री और हमारे लोगों को इन्होंने समझा और जो कि इन्होंने इस बैन को हटाया। तो पर हर बार हम कोर्ट में जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। आपके इंडस्ट्री में जितने भी एडवाइजर्स हैं, चाहे लीगल हो, फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, कोई भी हो, सारे अच्छे हैं, सब आपके साथ देते हैं, सब साथ देते हैं, इसीलिए अभी इंडस्ट्री चल रही है। पर जनरल रूटीन में क्या है कि बाकी टोबैको जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो च्यूइंग टोबैको को छोड़ के, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सारी चीजें, सारी आपत्ति, आपदा, विपत्ति सब हमारे कंधे भी तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे अदरवाइज हो। हमेशा से एक सौतेलापन दिखाया गया है हमारे देश में। ऐसा क्यों और कब तक ऐसे चलेगा, जबकि ये स्मोकिंग इंडस्ट्री हो या फिर बीड़ी इंडस्ट्री हो, बीड़ी या फिर सिगरेट इंडस्ट्री हो, इसको लेके इतना स्ट्रिक्ट बर्ताव नहीं किया जाता। इस विषय में आपका क्या कहना है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही होगा कि सिर्फ बीड़ी या सिगरेट की बात नहीं है, कई सारी चीजें हैं जो हम एज ए कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स है, कई सारी चीजें हैं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने भी कोई जहर वाले नहीं होते कि आदमी को जान से मार दे या कोई इतनी जल्दी सारा कुछ हो जाए। उसमें जैसे मैदा है,
चीनी है, ये भी शरीर के लिए हानिकारक है अगर आप एक्सेस में लोगे। उसमें फैटी लिवर बढ़ता है, आपका शुगर होता है, आपका कैंसर होने के चांसेस होते हैं, कई सारी चीजें हैं। जैसे फूड इंडस्ट्रीज के अंदर आप कई सारे प्रोडक्ट्स देखोगे, बच्चों के हो, हॉर्लिक्स हो, ये हो, तो इसमें भी कई सारे जो शुगर को ही अलग अलग नाम देके लैक्टोज फ्रक्टोज सुक्रोज करके वो डालते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर हमारे ऊपर हमेशा ही आप जो भी आपदा आती है या विपत्ति होती है, ये इनके रोकथाम हमारे लिए ही है। इसमें ये सब चीजें बहुत पुराना चला आ रहा है, तो हम बेसिकली सोसाइटी और समाज के सामने एक तरह से कलंकित हो रखे हैं। ये हमारा जो इंडस्ट्री है, जो ये हमारा जो च्यूइंग टोबैको है, ये हमारे परंपरा है, हमारी जीवन शैली है। हमारी इतिहास भी आप उठा के देख लीजिए, पान से लेके शुरू कीजिए, खाने के बाद हर चीज में सुगंधी और ये सब चीजें लोग खाते हैं। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको इस ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि हमारे में कोई कमी हो, या हो सकता है कि भाई हम उस चीज को ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमारे ऊपर ही हमेशा इस तरह की बातें की जाती है। जैसे गुटखा खाया तो आदमी मर गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा तो आप रोज पिज्जा खाओ, सुबह शाम पिज्जा खाओ, आपका फैटी लिवर बढ़ेगा, आपके 10 तरह की प्रॉब्लम आएगी, पर वो चीज कभी मेंशन नहीं करते। इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री अपने आप को हमेशा उभारने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये है वो है, पर ऐसा हमारे साथ तो हम तो कभी करते नहीं है। मेरा ये एक विचार है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्री की अवेयरनेस बढ़े? आपके क्या सुझाव रहेंगे हमारी इंडस्ट्री को लेके, जिससे कि एक क्लियर पिक्चर मिले कंज्यूमर को हमारे स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री के बारे में, और साथ ही हमारी गवर्नमेंट को लेके हमारे क्या रास्ते होने चाहिए या पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम उनको सही से जवाब दे पाए? जैसे हमारी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे हम ऑयल की बात करते हैं, जैसे फूड में जो हम ऑयल यूज करते हैं, तो उस ऑयल में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें कितना क्या कंसंट्रेशन कितना है पाम ऑयल का, किसका, वो सब बातें कोई पूछता नहीं है। डॉक्टर्स जो है हमेशा गुटखे के लिए मना करते हैं, पर गुटखा में जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से मना करना चाहिए अगर कोई बात ऐसी होती भी है। हम FSSAI के हिसाब से ही सारी चीजें का मिश्रण करते हैं। इसमें 5.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है जो इसमें एम्प्लॉयड है, तो ऑल ऑफ ए सडन इसको कहीं भी किसी भी स्टेट में आप बंद कर देते हो, बैन कर देते हो, तो उसमें काफी सारी इफेक्टेड होता है। इवन हमने 10,000 करोड़ की लास्ट फिस्कल ईयर में मतलब हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया सरकार के लिए। तो सरकार को इन चीजों को भी देखना चाहिए कायदे में कि क्या है क्या नहीं है। तो आपका ये कहना है कि इसमें अवेयरनेस की कमी है? हाँ, अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि गुटखा को आप जिसको जैसे प्रोजेक्ट करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं उसी ढंग से कि भाई ये कलंकित है, ये खाने से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसने बोला कि हर घंटे में आप गुटखा खाओ? आप खाने के लिए 1 गुटखा खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 तक खाओ। अगर कोई भी आदमी उसमें हैबिचुएट हो जाता है तो उसमें तो इंडस्ट्री की गलती थोड़ी है, वो तो कंज्यूमर की गलती है। और हमारे पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पे करोड़ों लोग खाते हैं, तो कौन से जितने भी आप कैंसर वाले इंस्टीट्यूट में जाके पता करिए ना कि कितने हमारे ये च्यूइंग टोबैको की वजह से दिखाते हैं। जब भी कैंसर का कोई ऐड आता है, कुछ भी आता है, तो हमेशा हमारा च्यूइंग टोबैको को पकड़ते हैं। बाकी कभी नहीं बोलते कि सिगरेट पी रहा था उसको हो गया, ये दारू लिया तो इसलिए हो गया, या कोई और चीज खाया तो इसलिए हो गया। हमेशा जब भी हो च्यूइंग टोबैको, कहीं पे कोई मरता है तो च्यूइंग टोबैको, तो कैंसर के मतलब ये च्यूइंग टोबैको के जोड़ देते हैं, तो ये गलत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि स्मोकिंग हो या च्यूइंग हो, कंजम्पशन दोनों का ओरल है, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? नहीं, कंजम्पशन ओरल है, पर कंजम्पशन कितना एक्सेस में होता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप कोई भी चीज का एक्सेस लोगे, आप चीनी भी डेली रोज खाओगे, तो आपको शुगर भी होगा, कैंसर भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो दैट द कंज्यूमर हैज टू सी, ये हमारा काम नहीं है। और बाकी जो डॉक्टर्स के व्यूअर्स को थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है, कि इट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज रेवेन्यू। तो ये नहीं होता कि आप कहीं भी कुछ भी हो, किसी को भी मारना हो तो पहले तो इंडस्ट्री को ही मार लो, हमारे गुटखे वाले को। इसी बात को लेके आप क्या इसमें एक एंड पॉइंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें हमारी लड़ाई को लेके किस तरीके से हमें आगे गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? इसमें बढ़ने का मतलब हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, ये जनरल एक व्यू है। अगर इंडस्ट्री के सभी सदस्य जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब एक दूसरे के साथ मिलके एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, सिर्फ फिजिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कि आपने मीटिंग अटेंड करी है, एक साथ मिले, कंट्रीब्यूटरी फॉर्म में भी अगर आप उसको देखें तो जैसे बाकी इंडस्ट्री सर्वाइव करती है हम भी करेंगे। हमारे रोज के ये जो रुकावट आती है जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग घट जाता है, हमारे एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं होगा। आप पेप्सी को देख लो, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी तो फिर भी उनको ओके कर दिया, हमारा क्यों नहीं होता इस तरह की चीजें? आप खुद समझो, आप समझदार हो।